जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे के 20 वह इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एनटीपीसी टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी में बार बार जो पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो आपके सामने विकल्प है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। अगर आपसे पूछ जाए कि मुगल काल कब से कब तक है, तो 1526 से लेकर 1857 तक, जब 1857 में अंग्रेज़ों द्वारा लड़ाई हुई तो वहाँ पे जाके मुग़ल बादशाह, वहाँ से मुग़ल काल ख़त्म हो गया और अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। तो जो मुग़ल काल था उसके संस्थापक कौन थे, अगर पूछता है तो इसका उत्तर होगा बाबर। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं। तो आपके सामने विकल्प है व्यास, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गीत गोविंद गीत काव्य के कवि जयदेव हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए। तो आपके सामने विकल्प हैं शक, यवन, गुप्त, मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यवन। जो यवन राजा थे वह सोने के सिक्के सर्वप्रथम चालू किए थे, जो कि जारी किए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो आपके सामने विकल्प है अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऋषभदेव। जो जैन धर्म है उसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो वह ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वह पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वह महावीर स्वामी थे। जो कि 19वें एक महिला तीर्थंकर थी जिनका नाम मल्लीनाथ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो आपके सामने विकल्प हैं देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक, धर्मपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना की थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तो आपके सामने विकल्प है हिंदू विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने शिक्षक के रूप में काम किया है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि बिहार राज्यों में स्थित है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय की गणना के घंटा घर से की जाती है। तो आपके सामने विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, मिर्ज़ापुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिर्ज़ापुर। जो मानक समय है वह मिर्ज़ापुर के घंटा घर से गणना की जाती है। जो मानक समय रेखा है वह 82°30' डिग्री से गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो नाम इस प्रकार है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। तो आपके सामने विकल्प हैं मसौदा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, संघ शक्ति समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह समिति थी वह मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी। यह जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीन में लाल क्रांति हुई थी। तो आपके सामने विकल्प हैं 1950, 1949, 1962, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1949 में। इसी समय
जो चीन राज्य है उसमें साम्यवादी शासक का उदय हो गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपके सामने विकल्प हैं, श्यानता, वायल का नियम, गुरुत्वीय बल, पृष्ठ तनाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। आप अगर रेलवे की तैयारी करते हो तो उसमें विज्ञान कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यह तो आप जानते ही होंगे। तो यह प्रश्न जो बॉल पेन किस सिद्धांत से काम करता है, तो पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर काम करता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं, यकृत, पलीहा, मस्तिष्क, हृदय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई? आप तिरंगा देखे हो, तिरंगा के जो सफ़ेद रंग का जो रंग है उसमें एक नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है। वह कब से तिरंगा में लगना शुरू हुआ? तो आपके सामने विकल्प हैं, 1957, 1958, 1952, 1954। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1952 में अशोक चक्र लगना शुरू हुआ। आप तिरंगा में 3 रंग देखे होंगे, केसरिया, सफ़ेद, हरा। अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि तिरंगा को भारत ने कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इस तिरंगे को अपनाया गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने विकल्प हैं, 15 मार्च, 2 जनवरी, 5 मई, 28 फरवरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। पहले हम समझ लेते हैं कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, वहीं 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, वहीं 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आपके सामने विकल्प हैं, इंदिरा गांधी, श्रीमायो भंडारनायके, गोल्डा मेयर, एलिजाबेथ होमोटियने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीमायो भंडारनायके, जो कि विश्व की पहला महिला प्रधानमंत्री थी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अगर जनसंख्या से पूछे तो उत्तर प्रदेश, और अगर क्षेत्रफल से पूछे तो राजस्थान। तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, तो आप समझ लें कि अगर जनसंख्या से पूछे तो उत्तर प्रदेश, और अगर आपको पूछे क्षेत्र के हिसाब से तो राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मृगनयनी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो आपके सामने विकल्प है, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो मृगनयनी के उपन्यास के उपन्यासकार हैं उनका नाम है वृंदावन लाल वर्मा। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का नाम आया है, तो इनके बहुत सारी कहानियाँ परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि है पंच परमेश्वर, गोदान जैसी, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके सामने विकल्प हैं, कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में पहली बार जो कि भारत की महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यहाँ पर यह भी जान लेते हैं कि भारत के कौन पुरुष सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो वह समय था 1965 का, जब कर्नल अवतार सिंह चीमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा और अपने नाम पर रिकॉर्ड किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो आपके सामने विकल्प हैं, नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूना समझौता है वह हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
कुचिपुड़ी कोलत्तम नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके सामने विकल्प है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे जिससे आप इस नृत्य को कभी भूल नहीं पाओगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आंध्र प्रदेश है। लेकिन ट्रिक देख लेते हैं। कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन बनाएगा? जो अंधा व्यक्ति होगा वही कच्चा पूड़ी बनाएगा। तो अंधा व्यक्ति मतलब आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी। तो जो कच्ची पूड़ी है वह अंधा व्यक्ति बनाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ये आपके सामने प्रश्न है कि किस चीन शासक ने चीन की दीवार का निर्माण करवाया था? तो आपके सामने विकल्प हैं पांचाओ पियू वांगसुसी किन सु हुआंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किन सी हुआंग। जो चीन की दीवार है वह किन सी हुआंग ने निर्माण करवाया था। आपके इस 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं यह आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं। और यह रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1901 में, 1906 में, 1903 में, 1905 में। इसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।